अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिस्टोरिकल वर्ल्ड की एक और तारीखी वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, जिस तरह आजकल अमेरिका, रूस, चीन और चंद और ममालिक सुपर पावर्स में शुमार होते हैं और इनमें से कुछ अपनी नाम निहाद सुपर पावर का बेजा मुजाहरा करते रहते हैं, इसी तरह माजी में भी कई सुपर पावर सल्तनतें गुजरी हैं जो ताकत के नशे में बदमस्त हाथी की तरह अपने से छोटी हुकूमतों पर चढ़ दौड़ती थीं। लेकिन माजी की ये सुपर ताकतें किसी एटमी हथियार की वजह से नहीं बल्कि अफरादी ताकत और फौजी अक्लमंदाना तदाबीर की वजह से सुपर ताकतें कहलाती थीं। और आज की वीडियो में हम उन सुपर पावर सल्तनतों पर तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं। और इस तहकीकाती रिपोर्ट में सबसे पहले हम कदीम मगरबी एशिया की सुपर पावर्स का जिक्र करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप तारीख में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बगैर किसी रुकावट के मिलती रहें। और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कमेंट करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि आपके साथ दूसरों की मालूमात में भी इजाफा होता रहे। दोस्तों, मगरबी एशिया की कदीम सुपर ताकतों का सिलसिला 3000 साल कबल मसीह से लेकर 476 ईस्वी तक फैला हुआ है, जिनमें सबसे पहला जिक्र समीरी और अकादी सल्तनत का आता है। समीरी तहजीब मगरबी एशिया की इब्तदाई तहजीबों में से एक थी। यह कदीम मशरक करीब के जनूबी हिस्से में वाक़या मेसोपोटामिया की उरूज तक बाबुल असीरी सुमेरियन इस्तिलाह तमाम समोरियाई ज़बान बोलने वालों पर लागू होती है। समीरी तहजीब कदीम मिस्र और वादी सिंध की तहजीब के साथ मिलकर दुनिया का सबसे पहला आबाद मुआशरा समझा जाता है, जिसने तहजीब के तौर पर तमाम दरकार खसूसियात को जाहिर किया और बिलाखिर सुमेरियन तहजीब से तारीख की पहली सुपर पावर अक्कादी सल्तनत वजूद में आई। दोस्तों, मगरबी एशिया की दूसरी सुपर ताकत मितनी सल्तनत थी। होरियों की कदीम दस्तावेजात से पता चलता है कि कदीम होरी रियासतें 2500 कबल मसीह से शुमाली मेसोपोटामिया में आबाद थी और इसके लोग कांसे के दौर में मुलायका इलाकों में रहते थे। इनमें सबसे बड़ी और मुतासर कुन हुरियन कौम मितनी सल्तनत की हुक्मरान थी। इब्तदाई आईनी दौर तक हुरियन दूसरे लोगों के साथ मिल चुके थे, गालबन सिवाय औरारतू की बादशाहत के। दोस्तों, हुरियन कौम में नाइतफाकी आम थी, इसलिए इतनी बड़ी सल्तनत होने के बावजूद ये मुत्तहद न हो सके और 14वीं सदी कबल मसीह तक उरूज पर रहने वाली हुरियन रियासतों पर 13वीं सदी कबल मसीह में गैर मुल्की ताकतों ने हमले किए और मितनी सल्तनत का तख्ता उलट दिया। बाबुली सल्तनत के नाम से जानी जाने वाली कदीम तहजीब सियासी, माशरती और सकाफती हवाले से तारीख में ज्यादा फैली, जबकि शहर बाबुल सदियों तक अहम पेशरफ्तों का मरकज बना रहा। बाबुल पर 3 बड़े खानदान अमोरियट, केसाइट और कल्दीन काबिज रहे। बाबुल का सियासी वजूद मेसोपोटामिया पर सबसे ज्यादा गालिब रहा, खासकर उसका वजूद शुमाली असोरियन मेसोपोटियंस के मुतनाज़े हरीफ के तौर पर मौजूद था। अगरचे इस पर हमला किया गया और मुतअद्दिद मौके पर फौजी तौर पर काबू पा लिया गया था, लेकिन 6ठी सदी कबल मसीह से लेकर 3री सदी कबल मसीह तक अपनी पूरी ताकत के साथ कायम थी। 612 कबल मसीह में असूरी सल्तनत के खात्मे के बाद बाबुल सल्तनत कदीम दुनिया की सबसे ताकतवर रियासत थी। इस सल्तनत के दारुल हुकूमत बाबुल को बादशाह नबूकदनजर ने बेहद खूबसूरती से सजाया और वहाँ मुतअद्दिद मशहूर इमारतें खड़ी की। यहाँ तक के 539 कबल मसीह में फारस के बादशाह साइरस आज़म के बाबुली सल्तनत का तख्ता उलटने तक ये शहर एक अहम सकाफती मरकज बना रहा। इस मुद्दत को उसकी 2500 साल तारीख में बाबुल के गलबे की जीनत समझा जाएगा। कदीम बाबुल को 6ठी सदी कबल मसीह के आखिर में अखामनशी फारसी सल्तनत ने फतेह कर लिया। दोस्तों, तारीख इब्तदाई असूर की इस्तिलाह बालाई दरिया दजला के एक ऐसे खिते की तरफ इशारा करती है जिसका नाम इसके असल दारुल हुकूमत असूर के कदीम शहर के नाम पर रखा गया था। बाद में वो एक कौम और एक सल्तनत की हैसियत से तमाम ज़रख़े ज़िलाल मिस्र और अनातोलिया के बेशतर हिस्से पर काबिज हो गई। असोरिया को मेसोपोटामिया का नसफ हिस्सा माना जाता है, जबकि तारीख नैनवा को उसका दारुल हुकूमत जाहिर करती है। तारीख के मुताबिक असूरी मुल्क आर्मेनिया के पहाड़ी सिलसिले आशूर के करीब वाक़या था, जहां आसूरी बादशाहों ने 3 मुख्तलिफ अदवार में बादशाहत की, जिन्हें ओल्ड, मिडल और न्यू आसूरी सल्तनतें या अदवार कहा जाता है। इन अदवार में सबसे ज्यादा ताकतवर और मशहूर सल्तनत न्यू आसूरिया सल्तनत थी, जो 934 कबल मसीह से लेकर 609 कबल मसीह तक कायम रही। इस तीसरे दौर में आसूरी बादशाहों ने कई ममलकतों को तय व बाला किया और कई रियासतें आसूरी सल्तनत के खौफ से उसकी गुलामी में आ गईं। यहाँ तक के 627 कबल मसीह तक असूरी सल्तनत शुमाल के कफकाज के पहाड़ों से लेकर जनूब में नोबिया, मिस्र और अरब और मगरब में कब्रस और अंताकिया से लेकर मशरक में फारस तक फैल गई। असूरियों ने अपनी सल्तनत को वसअत देने के साथ तामीराती काम भी किए और वसी लाइब्रेरियां कायम की और मंदिरों और मेलात की इमारतों में इजाफा किया। दोस्तों, हिटी एक कदीम कौम थी जो इंडो यूरोपियन ज़बान बोलते थे। 18वीं सदी कबल मसीह में उन्होंने शुमाल वस्ती अनातोलिया में अपनी रियासत कायम की, जिसका दारुल हुकूमत हटूसा था, जबकि 14वीं सदी कबल मसीह तक यह सल्तनत वस्ती अनातोलिया, शुमाल मगरबी शाम में यूग्रेड तक और बालाई मेसोपोटामिया तक फैल चुकी थी। फिर 1180 कबल मसीह के बाद सल्तनत कई आजाद शहरों में तकसीम हो गई।
दोस्तों हेटी रथों को बनाने और इस्तेमाल करने में काफी मशहूर थे और कदीस की जंग इस बात की गवाह थी। इसी तरह 14वीं सदी कबल मसीह के अवाइल में लोहे के फनपारे भी उन्होंने ही बनाए थे, इसलिए उन्हें लोहे के दौर का अलमबरदार कहा जाता है। हेटियों के पास काफी इल्म था जिसे उन्होंने वस्ती यूरोप में नए आने वाले यूनानियों के साथ बांटा। 1200 कबल मसीह से 539 कबल मसीह के दरमियान फोनेशिया बहरा रूम में एक बड़ी ताकत थी। ये कदीम सेमेटिक थलासोआकरी तहजीब जरखे जिलाल के मगरबी साहिली हिस्से पर वाक़या थी। फिनिशियन के तमाम बड़े शहर बहरा रूम की साहिली पट्टी पर थे, जबकि कुछ कॉलोनियां मगरबी बहरा रूम तक पहुंच गईं। ये एक कारोबारी बहरी तिजारती सकाफत थी जो 1550 कबल मसीह से लेकर 300 कबल मसीह तक बहरा रूम में फैली थी। 200 फोनेशियन ने गैली बेरेम और दूसरी अहम इजादात की। वो क्लासिकी यूनान और रूम में जामनी रंग के ताजर के नाम से मशहूर थे और उन्होंने शाही लिबास और अपने हरूफ तेजी के फैलाव के लिए दूसरी चीजों के अलावा अपनी उजारादारी का हवाला दिया था, जहाँ से तकरीबन तमाम जदीद सूती हरूफ तेजी अखज किए गए हैं। दोस्तों मगरबी एशिया की आखिरी सुपर ताकत कार्थेजी सल्तनत थी, जिसे कार्थेजी जमहूरिया या कार्थेज के तौर पर जाना जाता था। दोस्तों कार्थेज फोनी की शहरी रियासत थी और इसके असर और रसूख का दायरा शुमाली अफ्रीका के साहिल के बेशतर हिस्सों के साथ साथ साहिली इबेरिया के काफी हिस्से और मगरबी बहरा रूम के जजीरे तक वसी था, और ये इलाके 814 से 140 कबल मसीह तक कार्थेज सल्तनत में शामिल रहे।